नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है वाच्य। वाच्य जो है वो वाक्य का ही एक प्रकार है। वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता के आधार पर भेद किए जाते हैं। वाच्य में क्या होता है? वाच्य में देखा जाता है कि जो क्रिया है हमारी वो किसके लिए है और क्रिया का मुख्य विषय क्या है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, तो हमें ये भी पता चलता है कि उसमें कौन सा वाच्य है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वाच्य की शॉर्ट ट्रिक भी इसमें दी गई है। एक बार उसे ध्यान कर लेंगे तो आप वाच्य में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। और आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। रवि पत्र लिखता है। सचिन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। रतन से हंसा नहीं जाता। एक छोटी सी चीज़ तो हम यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी ट्रिक बताएंगे। पहली है, हम इसमें देखेंगे कि क्रिया किसके लिए है। देखिए, क्रिया लिखता है, कौन लिखता है? रवि। और रवि क्या है यहाँ पर? कर्ता। तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कृत प्रधान वाच्य होगा। सचिन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब भाई, खेला जाता है, क्या खेला जाता है? क्वेश्चन करके देखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रिकेट। और क्रिकेट यहाँ पर क्या है? कर्म। अगर क्रिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर क्रिकेट कर्म है और क्रिया किसके लिए? क्रिकेट के लिए। तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अगला है, रतन से हंसा नहीं जाता। अब नहीं जाता किसके लिए? हंसा के लिए। तो ना हंसने का जो भाव है उसके लिए। तो इसमें न कर्म प्रधान है न कर्ता, बल्कि हंसने के भाव की बात हो रही है। तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। उसके बाद ही हम वाच्य के भेदों को और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय। अब जैसे कि हमने बताया था कि क्रिया के रूपों से ही हमें पता चला है कि वाक्य में क्रिया का जो प्रधान विषय है वो कर्ता है, कर्म है या क्रिया का भाव, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य। हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है और वाक्य का भाव क्या है। तभी हम इसे बता सकते हैं कि उसमें कौन सा वाच्य है। वाच्य के 3 भेद बताए गए हैं दोस्तों। पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। बहुत ही आसान है। एक बार ध्यान से देख लेंगे तो दोबारा कोई गलती नहीं होगी और बहुत 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 आसान है। सबसे पहले देखिए कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या है? इसमें कर्ता की प्रधानता होगी कृतवाच्य में, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है। कुम्हार बनाता है, बर्तन को हटा देंगे तो भी आ जाएगा कि कुम्हार बनाता है। तो क्रिया किसके लिए? कुम्हार के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? कृतवाच्य। और एक चीज़ और, यहाँ पर कुम्हार बर्तन बनाता है, यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं है। अगला है, राम ने रावण को मारा। राम ने मारा, क्रिया किसके लिए? राम के लिए। तो ये भी कर्ता प्रधान वाक्य है। अब इसको पहचानने की एक और ट्रिक हम बताते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे कर्ता कौन है? कुम्हार। यहाँ पे कर्ता कौन है? राम। जब भी कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आएगा, कर्ता के साथ अगर आपने देखा कि राम ने कारक चिन्ह आ गया, तो हम सीधा बोल देंगे कि वो कृतवाच्य है। या फिर दूसरी बात, कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं होगा, जिसे हम शून्य कारक चिन्ह कहते हैं। मतलब कृतवाच्य पहचानने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? कर्ता के साथ ने आएगा या फिर कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होगा, जिसे हम शून्य कारक चिन्ह बोलते हैं, तो वो हमारा होगा कृतवाच्य। अगला है कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है, जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होती है। मतलब जो क्रिया होगी वो कर्म के लिए ही होगी। जैसे किसान के द्वारा हल चलाया जाता है। अब क्या चलाया जाता है? हल। तो क्रिया किसके लिए? हल के लिए। पतंग उड़ रही है। उड़ रही है किसके लिए? पतंग के लिए। ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। तो
इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य को पहचानने की दूसरी ट्रिक क्या है कि जो कर्ता होता है, पहले तो इसमें देखिए कि कर्ता क्या है। किसान के द्वारा हल चलाया जाता है। हल किसके द्वारा चलाया जाता है? किसान के द्वारा। तो किसान यहाँ पे क्या है? कर्ता। और कर्ता के साथ क्या आया? के द्वारा। मतलब हमेशा कर्मवाच्य में कर्ता के साथ आएगा के द्वारा। जब कर्ता के साथ के द्वारा आता है तो समझ लो वो आ गया कर्मवाच्य। और दूसरी बात, इसमें क्या होगा? कर्म जो होगा निर्जीव होगा और कर्ता कई बार गायब होगा। जैसे यहाँ पर पतंग उड़ाने वाला गायब है और पतंग क्या है? निर्जीव। तो इसमें दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि या तो कर्ता के साथ के द्वारा आएगा या कर्ता गायब होगा, कर्म के अनुसार क्रिया होगी, तो वो होगा हमारा कर्मवाच्य। अगला है भाववाच्य। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? भाव की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है वो भाव के अनुसार होती है। जैसे उदाहरण देखिए, रोगी से चला नहीं जाता। नहीं जाता का क्या भाव है? कि उससे चला नहीं जा रहा। मुझसे खाया नहीं जाता। अब इसमें भाव आ रहा है कि मैं खा नहीं पा रही हूँ, ये भाव है। और क्रिया भाव के अनुसार है, तो यहाँ पे क्या होगा? भाववाच्य। अब भाववाच्य को पहचानने की जो ट्रिक है वो है कि कर्ता के साथ हमेशा से आता है। कर्ता से, यहाँ पे कर्ता कौन है? रोगी। और यहाँ पे मुझ। मुझ इसमें क्रिया है, कर्ता है। और मुझ से के साथ आया है कर्ता के साथ। तो भाववाचक की पहचान होगी कि कर्ता के साथ से आएगा। और अक्सर जो भाववाचक वाक्य हैं वो नकारात्मक होते हैं। बहुत कम वाक्य सकारात्मक मिलेंगे, लेकिन उसमें पहचान होगी कि जो कर्ता होगा कर्ता के साथ से आएगा। दोस्तों, आपने समझ लिया कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं। अब कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है वो आप लिख सकते हैं। कृतवाच्य लिखकर आप उसके नीचे लिख सकते हैं कि कर्ता प्लस ने और शून्य कारक। ये मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि कर्ता के साथ यदि ने आया है या कर्ता के साथ कोई कारक नहीं है तो समझ लो उसमें कृतवाच्य। कर्मवाच्य के नीचे आप लिख सकते हैं कर्ता प्लस के द्वारा। क्या लिखेंगे? कर्ता प्लस के द्वारा। कर्म निर्जीव होगा और कर्ता गायब होगा। 2 पॉइंट इसमें देख सकते हैं, कर्ता के द्वारा या कर्ता का गायब होना। तीसरा भाववाच्य में हम लिख सकते हैं कर्ता के साथ से आएगा, कारक चिन्ह कर्ता प्लस से, जैसे यहाँ पर लिखा हो। अक्सर ये नकारात्मक होंगे, कभी कभी सकारात्मक हो सकते हैं। अगर आपने ये ट्रिक ध्यान रख ली तो आप वाच्य को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।